डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर से। हम बात कर रहे थे साइक्लोएल्केन्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि साइक्लोएल्केन क्या हैं, उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, और उसके बाद हमने एल्केन और साइक्लोएल्केन में मुख्य डिफरेंस कौन से उनके बारे में जानकारी ली थी। और फिर हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी के बारे में कि साइक्लोएल्केन की जो स्टेबिलिटी है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए कौन कौन से थ्योरी दी गई है, जिसके अंतर्गत हमने बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी और सासेमोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग को पढ़ा। इसके अलावा साइक्लोप्रोपेन में पाए जाने वाले विशिष्ट बंध बनाना बॉन्ड के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स के निर्माण की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो साइक्लोएल्केन के निर्माण की कई विधियाँ हैं, जिनमें से कुछ विधियों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं डीकमान्स साइक्लाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन प्रोसेस के द्वारा साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में डाइएस्टर, जो डाइएस्टर हैं, उन डाइएस्टर का हम उपयोग करते हैं। ये डाइएस्टर है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ साथ में COO-C2H5 ग्रुप होगा। इसके सोडियम एथोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है। यहाँ ये जो साइक्लाइजेशन है, ये इंटरनल कलेजन संघनन की जो प्रोसेस है उसी के इक्विवेलेंट है। इस साइक्लाइजेशन के द्वारा हमें कीटो एस्टर प्राप्त होता है। इस कीटो एस्टर का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं KOH के साथ अपघटन करवाएंगे तो यहाँ ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का विदलन होगा यहाँ से, और जो ग्रुप बनेगा पोटेशियम लवण के रूप में, वो जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम का H के द्वारा रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज हो जाएगा, जिससे हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इस साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोडक्ट है, इसको जब हम हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा और यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी। ये CO2 अणु जो बाहर निकल गया तो ये कीटोनिक कंपाउंड के रूप में हमें साइक्लिक फॉर्म प्राप्त हुई। जब इसका हम अपचयन जिंक अमलगम और सांद्र HCl के द्वारा करेंगे, ये विशिष्ट अपचायक है जो CO ग्रुप का CH2 में अपचयन कर देता है। जैसे ही CO ग्रुप का CH2 में अपचयन होगा, हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगी। तो ये है डीकमान साइक्लाइजेशन प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है विस्लीसेंस मेथड। इस विधि में डाइबेसिक अम्लों के बेरियम या कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करते हैं। जब शुष्क आसवन करते हैं तो यहाँ से बेरियम कार्बोनेट का अणु बाहर निकलेगा और हमें साइक्लिक फॉर्म प्राप्त होगी। इस साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पर CO ग्रुप है, कीटोनिक समूह है। इस कीटोनिक समूह का हम वापस जिंक अमलगम और सांद्र HCl के द्वारा जब अपचयन करेंगे तो ये CO समूह CH2 ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा
और इस प्रकार हमें साइक्लोपेंटेन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बेरियम लवण के स्थान पर अगर हम थोरियम या सीरियम के लवण प्रयुक्त करते हैं तो अत्यधिक लार्ज मेंबर वाली जो साइक्लोएल्केन्स है वो हमें प्राप्त हो जाती है। थर्ड मेथड है फ्रीउंड मेथड। इस विधि में डाईहेलो या डाईक्लोरो या डाईब्रोमो जो कंपाउंड हैं उनकी हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये रिएक्शन एक तरह से इंटरनल वुड्स अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर ये सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको लेकर बाहर निकल जाएगी और इस प्रकार से यहाँ जो वैलेंसी फ्री होंगी वो आपस में कंबाइंड होने पर हमें साइक्लोप्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा हम साइक्लोप्रोपेन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड से साइक्लोएल्केन का निर्माण। तो एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हमें अप्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन का निर्माण करना है तो हम बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। जब निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजनीकरण कर दिया तो हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। इस प्रकार बेंजीन के अपचयन के द्वारा हम साइक्लोएल्केन के रूप में साइक्लोहेक्सेन को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इन विधियों के द्वारा हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, साइक्लोएल्केन के साथ। इसी प्रकार नेक्स्ट मेथड है परकिंस मेथड। इस विधि में भी हम डाई ब्रोमो या डाई हेलो जो कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शन के द्वारा साइक्लोएल्केन्स को प्राप्त करते हैं। ये परकिंस मेथड, इसको हम दो भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं। दो प्रकार से इस विधि के अंतर्गत हम साइक्लोएल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट में हम डाईब्रोमो एल्केन की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं। यहाँ मेलोनिक एस्टर का एक ही मॉलिक्यूल है, उसके साथ हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। मेलोनिक एस्टर इस अणु के साथ हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में। जब हम सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये साइक्लिक फॉर्म के रूप में हमें एस्टर प्राप्त होता है। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो ये जो एस्टर ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप में परिवर्तित हो जाएंगे और इनका जब हम इनको हीट करेंगे तो इनका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा जो CO2 ग्रुप हैं वो बाहर निकलेंगे और दो बार जब दोनों CO2 अणु बाहर निकल जाएंगे तो इस प्रकार से हमें साइक्लोप्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। परकिंस मेथड में जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें हम डाईब्रोमो एल्केन की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर के मोनोसोडियम लवण के साथ करवाते हैं। यहाँ पर मेलोनिक एस्टर के लवण के दो अणु हम प्रयुक्त कर रहे हैं। जब दो अणु हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये वुड्स अभिक्रिया की तरह ही यहाँ जैसे NaBr और ये NaBr बाहर निकलेंगे और इस प्रकार से ये ग्रुप आपस में ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार जो टेट्रा एस्टर के रूप में हमें कंपाउंड प्राप्त हुआ, इसकी रिएक्शन हम I2 या सोडियम इथोक्साइड के साथ करवा सकते हैं या I2 के स्थान पर हम CS2I2 या इसके उच्चतर एल्केन के जो आयोडाइड हैं उनको हम प्रयुक्त कर सकते हैं।
कौन सा हम आयोडाइड प्रयुक्त करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा साइक्लोएल्केन का निर्माण करना है। अगर यहाँ पर इस कंपाउंड की रिएक्शन हम सोडियम एथोक्साइड व I2 के साथ करवाते हैं, केवल I2 लेते हैं, CH2 I2 नहीं लेंगे, उस कंडीशन में हमें साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर इस CH2 की जगह सिर्फ क्या होगा, I2 होगा और इस प्रकार से 2NAI ग्रुप बाहर निकलेगा और ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4 मेंबर वाली साइकिल प्राप्त होगी। ये जो एस्टर ग्रुप हैं, इन एस्टर ग्रुप का जब हम जल अपघटन करेंगे तो ये अम्लीय समूह में परिवर्तित हो जाएंगे। जब उनका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन से हमें साइक्लोएल्केन प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पर I2 के स्थान पर हम CH2I2 प्रयुक्त करते हैं तो हमें इस रिंग के अंदर एक अतिरिक्त CH2 ग्रुप मिलेगा, तो इस कारण हमें साइक्लोब्यूटेन की जगह साइक्लोपेंटेन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम उस तरह एल्केन यूज़ करते हैं तो हमें और हायर साइक्लोएल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार परकिंस विधि के द्वारा हम साइक्लोएल्केन का निर्माण करते हैं।